हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। एडवांस के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो, पीएनसी में काफी टफ क्वेश्चन सेट करना है। पीएनसी में काफी अच्छे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। एडवांस में जनरली क्वेश्चन मॉडिफाइड होते ही है, ट्विस्टेड होते ही है। क्वेश्चन एक बार रीड करो, देखो, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला है। देखो, एक बार क्वेश्चन रीड करके देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सीक्वेंस ऑफ ऑल द पॉजिटिव पैलिंड्रोम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया पैलिंड्रोम्स। अब आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक सो ये पैलिंड्रोम्स आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार बता देता हूं। पैलिंड्रोम्स यानी कि कोई भी नंबर है, आप फॉरवर्ड रीड करो, बैकवर्ड रीड करो, दोनों सेम तरीके से रीड होता है। लाइक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं। कोई भी नंबर है, सपोज कि 313, तो देखो आप 313, 313 कुछ भी रीड करो सेम ही होता है। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, 21312, देखो 21312, 21312, फॉरवर्ड रीड करो, बैकवर्ड रीड करो, सेम ही होता है। इस ऐसे जो भी नंबर है इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। ठीक है, आगे बढ़ो और ध्यान रखो पॉजिटिव नंबर है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा पैलिंड्रोम कौन सा होता है, उसका भी मैं थोड़ा सा लिस्ट बना देता हूं। चलो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है 1, सबसे पहले असेंडिंग में होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, अप टू ऐसे ऐसे करके 9। आपको डाउट होगा सर जीरो क्यों नहीं लिया, जीरो भी पैलिंड्रोम्स है। तो आपको बता दूं, पॉजिटिव पैलिंड्रोम्स बोला है, सो जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया इंक्रीजिंग वाले। तो मुझे बताओ कि 9th नंबर पे कौन सा पैलिंड्रोम्स है? 9th नंबर पे 9 है। ठीक है, अब 2 डिजिट वाले में काउंट करने वाला हूं। जितने जितने पॉसिबल है उतने उतने में लिखते जाऊंगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा खुद से सोचना है। ठीक है, चलो 2 डिजिट वाला सबसे पहले आता है 11। 10 पैलिंड्रोम्स नहीं है क्योंकि 1 0 रिवर्स रीड करो तो वो 0 1 हो जाएगा, वो पैलिंड्रोम्स नहीं है। सो 2 डिजिट में सबसे पहले है 1, सॉरी 1 1, उसके बाद है 1 2, उसके वेट 1 2 कहां से आता है, 1 2 नहीं आता, सॉरी माय मिस्टेक, 2 2, देन आफ्टर आता है 3 3, ऐसे करके लास्ट में 9 9 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 14 नंबर पे कौन सा पैलिंड्रोम्स होता है। असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है और 14 नंबर पे कौन सा पैलिंड्रोम्स आता है। तो ये तो 9 हो गया, 10 11 और ये हो गया, वेट वेट, हाँ 10 11 12 13 और 14, तो ये हो गया 14 नंबर वाला पैलिंड्रोम्स 55। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन एक बार आप देख लो, देखो द रैंक ऑफ दिस जो 2018 पॉजिटिव पैलिंड्रोम्स इज दिस, कुछ ऐसे टाइप के ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे करके आप पैलिंड्रोम्स बना सकते हो। अब मुझे ऑप्शन देखना है। सबसे पहले कोई भी पोजीशन है उसमें ये पैलिंड्रोम्स है और ये पैलिंड्रोम्स है, इसका नंबर ये है, तो वाइस वर्सा दोनों हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, एडवांस है तो ऑब्वियसली मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट होगा ही। एडवांस में मल्टी करेक्ट चॉइस आपको पता है ना, तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करने वाला है। देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे बताओ एक डिजिट वाले पैलिंड्रोम्स कितने होते हैं। ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं पता है, यहां पे ऐसे लाइन कर दूंगा, यहां पे कौन कौन से अवेलेबल है और यहां पे एरो करके यहां पे फाइनल नंबर लिख दूंगा। यहां पे पोजीशन पे कितने पोजीशन अवेलेबल है, तो मुझे पता है 9 पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक। तो ये सारे मुझे पता चल गए 9
पैलिंड्रोम्स सिंगल डिजिट वाला है। अब 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट में भी 9 ही होते हैं, 1 1 2 2 3 3 अप टू 9 9 तक। पर वो निकालते कैसे है देखो, 2 डिजिट यानी कि 1 और 2, और मुझे पता है सबसे पहला जो है वहां पर 9 चॉइस है, 0 नहीं आता है, यहां पर 9 चॉइस है, और यहां पे चॉइस ही नहीं है क्योंकि यहां पे जो लिखा है वही यहां पे लेना ही पड़ेगा, तो यहां पर एक चॉइस है, वो मैं चॉइस लिख रहा हूं, आई रिपीट ये चॉइस लिख रहा हूं। तो कितनी चॉइस है ऐसी, तो 9 और यहां पे एक चॉइस, सो टोटल बन गया 9। आप काउंट भी करते जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये हो गया टोटल 18, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट जो है वो 3 डिजिट वाला होगा, चलो 3 डिजिट वाला, तो 3 डिजिट वाले में आपको पता है 1 2 3, ठीक है, और यहां पे 9 चॉइस है, सो ऑब्वियसली बात है यहां पे एक चॉइस होगी, और बीच में यहां पर 0 आप ले सकते हो, तो वहां पर 10 चॉइस होगी, 10। सो अब ये पैलिंड्रोम्स कितने हो गए, 3 डिजिट वाले, 9 और 10, सो वो हो गया 90। ऐसे करके मुझे 4 डिजिट भी निकालना है, सो 4 डिजिट वाला कितना होता है, लेट मी चेक, 1 2 3 4, और यहां पर होता है 9, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक ही चॉइस होगी उसकी, यहां पर 10 चॉइस है तो यहां पर एक ही चॉइस होगी, सो इसका भी 90। अब काउंट करते जाओ, मुझे कहां तक जाना है, 2018 तक जाना है और 1998 तक जाना है, ओके। तो अभी दूर है, तो 5 डिजिट काउंट करना है, 5 डिजिट में क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में यहां पर तो 9 चॉइस, यहां पर एक चॉइस, यहां पर 10 चॉइस, यहां पर एक चॉइस, और यहां पर 10 चॉइस, ठीक है, डन। तो ये कितना हो गया, 900 और 900, करेक्ट, 900 और ये करीब करीब 200, ठीक है, नहीं अभी तो दूर है, काफी दूर है, तो मुझे काउंट करना है, 6 डिजिट भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, और वो कितने होते हैं, लेट सी, यहाँ पे 9 तो यहाँ पर एक चॉइस, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर एक, सो ये भी 900 हो गया। अब थोड़ा सा काउंट करो क्योंकि मुझे 2018 पोजीशन पे कौन सा पैलिंड्रोम्स है वो चाहिए, शायद आगे निकल गए, लेट्स सी, ये हो गया 18, ये हो गया 180 और ये हो गया 1800, मतलब इसमें 200, इसमें 20 डाल दो तो ये 200 हो जाएगा, सॉरी 2000 हो जाएगा, और 2018, अच्छा तो मुझे पता चल गया 7 डिजिट में 20 ही चाहिए मुझे, डन। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर 7 डिजिट, और 7 डिजिट में सारे नहीं लिख रहा हूं, उसमें इन द क्या क्या बोलते हैं उसको, फिक्स करना है, फर्स्ट 3 मुझे फिक्स करना है, सो 1 0 0 ये मैंने फिक्स कर दी है, ये जो भी पोजीशन है वो फिक्स कर दी, क्योंकि उसके अंदर जाना है, क्यों अंदर जाना है, क्योंकि सारे काउंट नहीं करने हैं, ठीक है, तो मैंने 3 फिक्स कर दिया, 3, तो ये हो गया 4 5 6 7, डन। तो यहाँ पर 3 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो 3 फिक्स ही होंगे, और ये कौन कौन से है, 0, मतलब इसकी चॉइस कितनी है, 1 1 1 चॉइस है, और यहाँ पर 10, तो ये हो गया 10, ठीक है। उसके बाद यहां पर है 1, यहां पर है 0, यहां पर है 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सो 1 2 3 4, सो सेम तरीका यहां पर भी 1 1 1 चॉइस है, और यहां पर 10 चॉइस आ गई, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 10, तो अब ये बन गया 20, ये 20 है, ये 180 तो 200, और ये 1800 तो ये 2000 2018 हो गया, डन। 2018 पोजीशन पे कौन सा पैलिंड्रोम्स है, ये लास्ट वाले केस में यहां पर कौन कौन आप ले सकते हो, 0 1 2 3, तो लास्ट वाला बनता है 9,
तो इफ यू कंसीडर 9 तो वो आपका लास्ट होता है, ठीक है, और मुझे वही चाहिए। सो देखो 101 101, उसके बाद 9, उसके बाद 101, तो ये पैलिंड्रोम्स, इसका नंबर 2018 है। ऑप्शन चेक करो एक बार, क्या यही है? लेट मी कंफर्म। 2018 पोजीशन पे 101 9 101 101 9 101, डन, करेक्ट, 100% करेक्ट। तो ये बी ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। अब आपकी बारी है, कमेंट करके मुझे बताना है सी के बारे में, है नहीं है, मतलब ये वाला करेक्ट है नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने वाले हैं, वो होता है, कोई भी हम देख लेते हैं, चलो चलो मैं ये ऑप्शन देख लेता हूं। मतलब ये ऑप्शन में मुझे कहां तक जाना है? 214, मैं एक बार लिख भी लेता हूं, 214 0 4 1 2। देखो एक बार पैलिंड्रोम्स होता है नहीं होता है? 214 0 4 1 2, 214 0 4 1 2 पैलिंड्रोम्स तो है। इसका नंबर कौन सा दिया है? 3139 3139। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पैलिंड्रोम्स है इसका असेंडिंग ऑर्डर में रैंक यही है नहीं है, क्या है क्या नहीं आई डोंट नो, पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो भी नंबर है वो कितने डिजिट वाले है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट वाले है। तो मुझे पता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने कैलकुलेट किया, देखो ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, तो ये 6 डिजिट तक तो सारे के सारे इसके साथ है ही, ठीक है ना। तो ये सारे तो होते ही है, मतलब कि ये और ये नंबर तो सबसे पहले आगे आएंगे ही। मुझे क्या करना है? अब 7 में जाना है। तो 7 में जाने के लिए आपको पता है ना, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट अप टू 6 डिजिट, वो सारे के सारे नंबर इसके रैंक काउंट करने पे आने वाले हैं। सबसे पहले आ गया 18, उसके बाद आ गया था 19, 2 बार 90 और 2 बार आ गया 900। तो ये तो 1 to 6 डिजिट वाले हो गए। अब 7 डिजिट में मुझे अंदर जाना है, उसके लिए 1 से स्टार्ट हो रहा है ऐसे 7 डिजिट वाले। तो ये 1 फिक्स, 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर भी 1 फिक्स, ये फिक्स की साइन कर रहा हूं मैं ऐसी। तो यहां पर कितनी चॉइस है? 10, यहां पर एक चॉइस, यहां पर 10 चॉइस, यहां पर एक चॉइस, यहां पर 10 चॉइस। तो मुझे पता चल गया कि ऐसे 1000 है जो पैलिंड्रोम्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे पता है कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो फिक्स करना है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आएगा 0। सो 20 100% पूरा का पूरा काउंट कर देना है, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है 21 की। ये मैं क्या कर रहा हूं पता है? आपने आई थिंक सो बोर्ड और जेई में इस तरह के प्रिपरेशन की है। कोई भी वर्ड दे रखा है और उसका डिक्शनरी रैंक निकालो। तो डिक्शनरी रैंक में आप क्या करते हो? सबसे पहले जो भी लेटर है वो फिक्स कर दिया, उसके अंदर जा, ये दोनों आ गए तो उसके अंदर जाओ, ऐसे कर करके आपने डिक्शनरी रैंक निकाला होगा, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने 20 फिक्स कर दिया, उसके बाद ये 7 है तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों फिक्स, तो इसकी एक एक चॉइस, यहां पर 10 चॉइस, तो यहां पर एक चॉइस और यहां पर 10 चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे टोटल 100 मिल गया। देन आफ्टर, अब मुझे पता है 21, तो 21 तो मुझे चाहिए। अब 4, तो 4 आएगा नहीं, सबसे पहले आएगा 210। अब मैंने 3 फिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता है ये 3,
तो 4 5 6 7 ये 3 फिक्स कर दिए। तो सीधी सी बात है, यहां पर 3 में भी एक एक चॉइस और यहां पर 10 चॉइस है, तो ये हो गया मेरा 10। ठीक है, उसके बाद 2 1, तो यहां पर 1 फिक्स कर दूंगा मैं, 2 1 1, तो यहां पे 1 फिक्स करने पर यहां पर 1 2 3 4, तो सीधी सी बात है यहां पर भी 1 1 1 और यहां पर 10 चॉइस। ये 10 चॉइस आपको पता चल रहा है ना, यहां पर 2 1 1 लिखा है तो डेफिनेटली यहां पर 2 1 1 ही आना चाहिए, क्योंकि तभी वो पैलिंड्रोम्स बनेगा। सो इसके भी होते हैं 10। देन आफ्टर 2 1 यहां पर आ जाएगा 2, इसका भी होता है 10। देन आफ्टर 2 1 3 इसका भी हो गया 10। देन आफ्टर 2 1 4, ठीक है, 2 1 4, तो ये आ गया। अब इसके आगे अब 0 ही आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 0 ही चाहिए। अब वो भी चाहिए मुझे, हाँ, तो हो गया। अब तो सिंपल सी बात है, पैलिंड्रोम्स ही बनाना है, तो पैलिंड्रोम्स बनाने के लिए यहाँ पे 2 1 4 है, तो लास्ट में होगा 2, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 4, तो यही है ऊपर वाला, डन। तो ये हो गया मेरा 1। ठीक है, तो इसका तो एडिशन करना ही करना है, साथ में ये भी करना है। ये क्यों ऐड करना है? सोचो, इसका मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रैंक चाहिए, तो ये 7 डिजिट वाला है और मैंने 1 से स्टार्ट किया और 7 डिजिट वाले ही काउंट किए। इसमें क्या आ गया, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से, 3 से, 4 से, ये सब का एडिशन करना है, इसका भी एडिशन करना है और इसका भी एडिशन करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, और अब मुझे कमेंट करके बताओ सी और डी में से कौन से ऑप्शन सही है। ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।